हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी से हम सीखेंगे कि दोस्तों आलस्य करना कितना बड़ा हानिकारक होता है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। दोस्तों, हम हर एक वर्ड की आपको मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जो है हमारी वो है रिकूस लेजीनेस। रिकू, तो रिकू और ये इस अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है तो रिकू का या रिकू की। लेजीनेस आलस्य, रिकू का आलस्य। आइए दोस्तों हम देखते हैं आलस्य किस प्रकार इंसान को हानिकारक पहुंचाता है। रिकू वाज आ लेजी रैबिट। रिकू रिकू वाज था, आ माने एक, लेजी माने आलसी, रैबिट माने खरगोश। रिकू एक आलसी खरगोश था। रिकू जो था दोस्तों एक खरगोश का नाम था। तो रिकू एक आलसी खरगोश था। ही नेवर डिड एनी वर्क। ही माने वाह, नेवर माने कभी नहीं, डिड डू माने दोस्तों करना, डिड डू का पास्ट होता है डिड, तो डिड मतलब करता था, एनी वर्क कोई भी कार्य, ही माने वह नेवर कभी नहीं कार्य करता था, एनी कोई भी, तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं करता था। ही वॉकड एंड होप्ड स्लोली। ही माने वह, वॉक माने टहलना, वॉकड टहलता था, एंड और होप माने दोस्तों फुदकना या दोस्तों कूदना भी होता है। तो वह टहलता था एंड होप्ड और कूदता था, उछलता था, स्लोली धीरे धीरे से। वह जो था धीमे धीमे टहलता था और कूदता था। He was always late everywhere because he was slow and lazy. He माने वह was था, always हमेशा लेट देरी करता था। वह जो था हमेशा देरी करता था, एवरीवेयर प्रत्येक जगह पर, जहाँ भी जाता था वह वहाँ पर लेजी मतलब लेट करता था, देरी करता था। बिकॉज क्योंकि ही माने वह वाज था, स्लो धीमा, एंड लेजी और आलसी था। वह धीमा था और आलसी था, इसीलिए वह जहाँ भी जाता था वहाँ पर वह देरी किया करता था। तो दोस्तों आगे क्या होता है, हिज पेरेंट्स यूज टू वार्म हिम। हिज माने उसका या उसके पेरेंट्स माता पिता, उसके माता पिता जो थे यूज टू वार्म चेतावनी दिया करते थे। यूज टू का प्रयोग दोस्तों वहाँ पे होता है जैसे कोई कार्य किया करते थे, तो वो वार्म चेतावनी दिया करते थे हिम उसे, तो उसके माता पिता जो थे उसे चेतावनी दिया करते थे। सन पुत्र, वो क्या कहते थे पुत्र, प्लीज लीव दिस बैड हैबिट। प्लीज कृपया, लीव छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, दिस माने यह, बैड माने बुरी, हैबिट माने आदत। पुत्र कृपया करके ये जो आपकी गंदी आदत है इसको त्याग दीजिए। ऑफ लेजीनेस, ये जो आलस की गंदी आदत है इसको आप त्याग दीजिए। दिस कैन मेक यू सफर। दिस माने यहाँ कैन सकती है, मेक बना, यू सफर तुम्हें कठिन बना सकती है, या दोस्तों आप इसको कह सकते हैं कि यह आपको कठिनाई में डाल सकती है। यदि आप आलस से हमेशा करेंगे तो आपके साथ हमेशा गलत होगा, आप कठिनाई में पड़ जाएंगे, ऐसे उसके माता पिता बोलते थे। तो बट वो क्या करता था, बट रिको डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दियर एडवाइस। बट माने लेकिन, रिकू रिकू डिड नॉट नहीं किया करता था, नहीं पे अटेंशन, पे अटेंशन माने दोनों दोस्तों होता ध्यान देना, एनी माने कोई भी ध्यान नहीं दिया करता था। लेकिन जो था रिकू वह कोई भी ध्यान नहीं दिया करता था टू दियर एडवाइस। दियर उनकी मतलब उनके माता पिता जो एडवाइस सलाह दिया करते थे, जो उसके माता पिता उसको सलाह दिया करते थे, रिकू जो था उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया करता था।
तो दोस्तों क्या होता, वन डे रिकू वाज लाइंग अंडर अ सैड ट्री। वन डे एक दिन, रिकू रिकू वाज था, लाइंग पड़ा हुआ या लेटा हुआ था, अंडर नीचे, असैडी एक छायादार पेड़ के, ट्री माने पेड़ के। तो एक दिन जो था रिकू वह छायादार पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो क्या होता है, सम ऑफ द रैबिट्स, सम कुछ, ऑफ द रैबिट्स कुछ खरगोश जो थे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर बाई पास में। जो वह पेड़ के नीचे लेटा हुआ था उसी के बगल में कुछ खरगोश जो थे खेल रहे थे। जस्ट देन एनोदर रैबिट, जस्ट देन ठीक तभी, एनोदर जो दूसरे थे, रैबिट खरगोश, ठीक तभी जो दूसरे वहां पर खरगोश था उसका क्या नाम था, नेम्ड टीकू, टीकू नामक। जो मतलब वहां पर एक दूसरा टीकू नामक खरगोश था, केम आता है, रनिंग दौड़ते हुए, एंड सेड और कहता है। तो टीकू नामक खरगोश जो था वह दौड़ता हुआ आया और कहता है, फ्रेंड्स मित्र, हे मित्र, रन अवे भाग जाइए, यहां से चले जाइए, द उल्फ इज कमिंग हेयर। द उल्फ जो होता है भेड़िया, इज है, कमिंग आ रहा, हेयर यहाँ पर, यहां से भाग जाइए, यहाँ पर भेड़िया आ रहा है। ही विल ईट ऑल ऑफ अस, ही विल ईट वह खा डालेगा, ऑल ऑफ अस हम सभी को, वह हम सभी को खा डालेगा। ऐसा जो था वह टीकू नामक खरगोश जो था वह रिकू नामक खरगोश से कहता है, लेकिन वो क्या करता है, हियरिंग दिस, हियरिंग सुन करके, दिस ऐसा, ऐसा सुन करके, ऑल द रैबिट्स, ऑल माने सभी, द रैबिट्स खरगोश जो थे, जो सभी खरगोश थे, रैन अवे भाग जाते हैं। जब ऐसा टीकू नामक खरगोश बोलता है तो सभी खरगोश भाग जाते हैं। बट रिकू, लेकिन रिकू जो था, डिड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। लेकिन रिकू नामक जो खरगोश था, डिड नॉट गेट अप मतलब वह नहीं भागता है। रिकू नामक खरगोश जो था वह नहीं भागता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज लेजीनेस अपनी आलस्य के कारण। वह इतना आलसी था कि सभी खरगोश भाग रहे थे तो वह भागा नहीं, वहां पर ही वह बैठा रह गया। क्या सोच करके, वह नहीं भागता है तो क्या करता है, ही थॉट, ही माने वह, थिंक माने सोचना होता है, तो थॉट माने सोचा। वह सोचा कि द उल्फ इज फार अवे, द उल्फ माने भेड़िया जो है, इज है, फार अवे दूर है। उसने सोचा कि अभी भेड़िया तो बहुत दूर है। आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर, आई माने मैं, कैन माने सकता हूं। दोस्तों कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में होता है। तो आई कैन स्लीप मैं सो सकता हूं, अ लिटिल मोर थोड़ा देर के लिए, मतलब थोड़ा मैं जब तक वह दूर है थोड़ा सो सकता हूं। ऐसा जो था रिकू नामक जो खरगोश था वो सोचने लगा। फिर क्या करता है, सोन द उल्फ केम देयर एंड रिकू कुड नॉट रन अवे। तो दोस्तों क्या होता है, सोन शीघ्र ही, द उल्फ भेड़िया जो था, केम आया, देयर वहां पर, शीघ्र ही भेड़िया वहां पर आया, एंड और रिकू जो था, कुड नॉट नहीं सका। दोस्तों कैन का पास्ट जो होता है वह कुड होता है, तो इसका अर्थ होता है सका सके के अर्थ में। तो कुड नॉट नहीं सका, रन अवे भाग, वह दूर भाग नहीं सका। तो दोस्तों नहीं भाग पाया तो क्या होता है, द उल्फ भेड़िया जो था, पंचड, पंचड माने दोस्तों होता पंजा मारना या झपट्टा मारना। तो पंजा मार देता है ऑन रिकू, रिकू पर झपटा या पंजा मारा, एंड और किल्ड, किल माने दोस्तों जान से मारना, किल्ड माने जान से मार डालता है हिम उसे। और जो था भेड़िया उस पर झपटा और रिकू को जो था जान से मार डालता है। दस इस प्रकार रिकू लोस्ट हिज लाइफ, इस प्रकार जो था रिकू लोस्ट माने खो देता है, हिज लाइफ अपना जीवन। रिकू जो था इस प्रकार अपना जीवन खो देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, बिकॉज ऑफ के कारण, हिज लेजीनेस अपने आलस्य के कारण, वह अपने आलस्य के कारण जो था अपने पूरे जीवन को
वह खो देता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो होता है आलस का परिणाम दोस्तों होता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी से आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख मिली होगी, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार दोस्तों आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।